हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माहिर अमी पहाड़ी में। और आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटा को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। करीबन 11 बजे से मैं ड्यूटी आ गया हूँ। ड्यूटी आने के बाद मैं थोड़ा ऐसे एरिया में आया हूँ जहाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ, किसी का डिस्टर्ब ना हो, कोई सुने ना। तो मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग समझ गए हैं कि क्या गलत था, क्या सही था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। चलो, वो स्क्रीनशॉट सही भी था, उसके बाद मुझे इंसानियत दिखानी चाहिए थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग समझ चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक भेड़िया जहां जाती है इसके पीछे वही भेड़िया, चाहे आगे मौत भी आ रही है ना, उसी रास्ते को जाती है। कुछ लोगों का किस्सा यही चल रहा है। तो पता नहीं, भगवान उन लोगों को भी जल्दी से अकल और बुद्धि दे दे कि ताकि वो भी समझ जाए कि एक औरत के बदनाम नहीं करना चाहिए। और कुछ पुरुष भी हैं, कुछ अपने भाई लोग भी हैं जो मेरे इधर भी कमेंट कर रहे हैं, उधर भी कमेंट करके उकसा रहे हैं, इस लड़ाई को और डीप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, तो मैं आप लोगों को, और जो बहनें हैं कुछ वहां भी जो कमेंट कर रही है, तो मैं उनको भी बता दूं कि कोई आपके बारे में, जो आप औरतें हैं, अगर आपके बारे में कोई ऐसे फेक स्क्रीनशॉट निकाल के कोई इस तरह बदनाम करेगा तो आपको कैसे लगेगा? क्या फिर उसी वक्त भी आप उसी का सपोर्ट करोगी? चलो, आपका ही नहीं, आपकी बहन होगी, आपके घर में कोई दूसरी लेडीज होगी, चाहे लेडीज छोड़ो, चाहे आपके पति के बारे में, भाई के बारे में, लड़के के बारे में, किसी के बारे में इस तरह का फेक निकालने के बाद उसको सोशल मीडिया में इस प्रकार से बदनाम करेगी, तो क्या तब भी आप उसी को सपोर्ट करोगे? बताओ। उसी को, उसके बाद भी उसको सपोर्ट करोगी? मतलब कि यार, सबसे पहले हमें मानवता दिखानी चाहिए कि हमारे कहने से किसी का अगर इतना भी सही हो सकता है ना, तो वो करना चाहिए। बस मैं यही कह रहा था कब से, उस दिन से भी, और आज भी यही कह रहा हूँ। और रही बात दोनों पक्षों की सुनने की, तो यार आप लोग हद पार कर चुके थे। आप यहाँ तक पहुंच चुके थे कि आपकी बात कोई नहीं सुनता। आप यहाँ तक इतने डीप चले गए थे कि शायद मैं तो क्या, कहीं भी कहते हो कोई नहीं सुनता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने आगे निकल चुके थे। आपने पूरी सीमा मतलब पार कर ली थी, तभी मैं वीडियो बनाया था। ठीक है। और आपकी 2-3 दिन में ही हवा इतनी टाइट हो गई, आप इतने सतर्क हो गए, आपको इतने बौखला गए। तो जरा उस बहन के बारे में, उस औरत के बारे में सोचो जिसके पूरी घर परिवार, पूरे गांव वालों के सामने इतनी बेइज्जती हो रही थी। खुदा ना खास्ता उसे तो कुछ नहीं हुआ, अगर घर परिवार टूट भी जाता ना, तो तुम्हें क्या फायदा होता? मैं परसों भी बोला था कि कोई गोल्ड मेडल या तुम्हें कोई सोने का खजाना मिलने वाला था, या तुम्हारे घर परिवार में उनकी जैसे कोई परेशानी हो रही है। क्या हो रहा है बताओ? वो एक सच्ची लेडीज है तभी वो मंदिर गई है, नहीं अन्यथा कोई नहीं जाता है, वरना जैसे चलता है उसे चलाती है। हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से हम यही सोचेंगे कि वो मंदिर इसलिए गई क्योंकि एक सच्ची औरत थी, तभी वो मंदिर गई है। मैंने था, नहीं तो क्या था, तुम्हारे बदनाम जो खुद होता है ना, बदनाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ से चलता रहता है, घर परिवार चल ही रहा है, तो तुम कुत्ते भोगते रहते, हाथी चलता रहता और सीन होता। क्योंकि एक लेडीज अपने इज्जत के लिए जो ऐसी थी नहीं, तो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, आप लोगों की वजह से ही उठाना पड़ा। और अब आप लोग कीचड़ उछालने के बाद भी दूसरे लोग भी उसी को सपोर्ट कर रहे हो कि जो कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, तो आप लोग उससे भी ज्यादा बड़े गुनहगार हो। क्योंकि सब लोगों को पता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। जब एक जीमेल आईडी से एक राधे सिंह का पता चल सकता है, तो एक इंस्टाग्राम आईडी से आप लोगों ने एक आकाश को नहीं ढूंढ पाए। क्योंकि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्राइम साइबर वाले हैं, पुलिस वाले हैं, 50-50 पढ़े हुए हैं, हाँ? और आपके पास ऐसे उत्तराखंड के हैं जो चमोली से भी होंगे। आकाश 11 था ना, तो वहां से भी आपके सपोर्टर थे। क्योंकि आपके पास तो दिल्ली से, उत्तराखंड से लेके पूरे ऑल इंडिया के वाले हैं आपके साथ। तो आपको यार चमोली से जो यूके 11 था, वहां से कोई नहीं मिला इस आकाश को ढूंढने वाला, क्योंकि ये आकाश नाम का कोई है ही नहीं दरअसल। और वीडियो की आप छोड़ो, आपने जो उसके प्रोफाइल में जाके एक फोटो तक नहीं ली। क्यों? आजकल कोई लड़का अपनी इंस्टा आईडी में क्या किसी हीरो का, किसी का की फोटो लगाता है क्या? खुद की फोटो लगाता है। उसमें क्या दिख रहा था कि उसमें हीरो का फोटो लगाया हुआ है, और बात भी इस तरह किया था, 6-7 लाख की बातें कर रहा था। कितने 6-7 लाख? यार क्या बताऊं, तू अगर 6-7 लाख वाला होता ना, तो ऐसी गिरी हुई हरकत तो क्या सोच भी नहीं सकता। तुम एक अच्छे खानदान का होता। तुम लोग क्या
अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहे थे, उसमें साफ दिख रहा था तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था। तो रही बात, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, गंदे भद्दे कमेंट करते हैं, और अब कुछ लोग समझ भी गए हैं। अच्छी बात है, समझना चाहिए, समय के साथ साथ अपने को सुधारना चाहिए, लेकिन चुपचाप निकल जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अब फिर चुपचाप से निकल जाना, कल के दिन ऐसे बात करना, ऐसे वीडियो लाना। अच्छी बात है, आपने कल की वीडियो में बहुत बढ़िया बात की है कि एक देवर और भाभी का रिश्ता जो होता है, भाई बहन, और वैसे तो भाभी को, बड़ी भाभी को माँ का भी दर्जा दिया गया है, पवित्र रिश्ता है। उनको, उनके बारे में गलत बोलने वालों को आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन दीदी, कल तक आप क्या थे? एक लेडीज को कैसे बदनाम कर रहे थे, जरा ये भी तो सोचो। और आपके साथ जो ये 6-7 और है ना, वो भी कुछ इस बात को समझ लिए कल आपका वीडियो देख के। जिस प्रकार से आपने उनको इतना सुनाया, तो शायद उससे पहले रात को सोचती यार कि मैंने भी एक लेडीज के लिए इतना किया है, नहीं करना चाहिए मुझे एक लेडीज होने के नाते, तो शायद आप इतने ट्रोलिंग नहीं होते, आज आप एक अच्छी औरत होती। फिलहाल क्या ही कहे, क्योंकि जो हो चुका है, तुमने जो करने थी कर दिया है, लेकिन अब फल तो अब जो भी है मिलेगा ही। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि आपके वीडियो में आगे, मेरी वीडियो में आगे कमेंट करते हैं कि तुमसे कहते हैं कि तुम सही हो, उससे और मांगो सबूत, और सबूत मांगो। तो इनको भी मैं बोल दूं कि तुम्हारे घर के कोई खास होते, क्या तुम भी अभी ऐसा ही करते हैं? सबको पता है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का जमाना आ गया है, यहाँ वीडियो तक निकाल दे रहे हैं लोग एक दूसरे को ट्रोलिंग कर, ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये तो सिर्फ तुम्हारी फेक आईडी थी, जिसका शायद सदुपयोग नहीं करना चाहिए, कानूनी तौर से भी गलत है, वो अपराध है। लेकिन अब ये मामला कहाँ गया है आप लोगों को भी पता है, सबको भुगतना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ चुतिया टाइप के ऐसे है ना, जो अभी भी, मैं तो कहता हूँ उनके घर में कोई भाई बहन, शायद बहनें, बीवी, माँ होंगी। यार तुम क्या अपने घर में अपने माँ बाप के बारे में, अपने बहन के बारे में क्या ऐसी सुनने के लिए राजी हो? कोई अपने आपके बहन के बारे में ऐसे बदनाम करेगा, ऐसे उछालेगा जिससे घर परिवार टूटेगा, तो क्या आप उसका ही सपोर्ट करते? इसका तो आपके पास जवाब नहीं होगा। तुम लोग दूसरा निकालोगे कि भाई साहब यही है खास, अभी चूटियो, क्या ही कहूँ तुम लोगों को। तुम ऐसे जाल में फंस चुके हो, अपने आप के जाल में, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदा था ना, उसी में इतने गिर चुके हो कि शायद कभी निकल भी पाओगे। तुमने अपना चरित्र, अपना हम कैसे हैं, सब दिखा दिया है। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अगर वैसे हम रास्ते पे चले ना, तो बहुत अच्छा है। देवर भाभी के बारे में जो बोल रहे थे, उनको तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन एक औरत जो एक शादीशुदा औरत है, जिसके बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, उनके घर बार तोड़ने में आपने इतनी भी कसर नहीं छोड़ी। वो तो भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। तुम्हारे कहने से ना कोई गलत होने वाला है। लेकिन इतना ट्रोल किया कि मतलब अब मामला भगवान करेंगे उसका न्याय, यहाँ तो पहुंच गया है। तो दोस्तों, अभी समय भी कमी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।